आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर स्कूल में दिखाई देती है। बच्चे सुबह असेंबली में खड़े होते होते अचानक गिर जाते हैं। कई बार लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, कोई कह देता है नाश्ता नहीं किया था, और कुछ लोग तो इसे डर, वहम या अजीब मान्यताओं से भी जोड़ देते हैं। लेकिन असल वजह इन सबसे बिल्कुल अलग और पूरी तरह वैज्ञानिक है। हमारे शरीर में दो तरह के पंप काम करते हैं। एक तो वह दिल जो सीने में धड़कता है, और दूसरा हमारे पैरों की पिंडली की मांसपेशियां, जिन्हें सेकंड हार्ट कहा जाता है। ये मांसपेशियां नीचे जमा खून को ऊपर की तरफ धकेलती हैं ताकि दिमाग, फेफड़ों और दिल तक सही मात्रा में ब्लड पहुंच सके। अब असली बात ध्यान से समझिए। जब बच्चे सुबह असेंबली में बिल्कुल सीधा, एकदम बिना हिले डुले सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं, तो उनकी काफ मसल्स की पंपिंग बंद हो जाती है। पैर हिलते नहीं, मसल्स टाइट रहती है, और 10 से 15 या 20 मिनट के बाद खून नीचे पैरों में जमा होने लगता है। दिमाग तक खून कम पहुंचता है। साइंस में इसे वेनस पुलिंग कहते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो बच्चे असेंबली में हल्के फुल्के हिलते रहते हैं, पैर बदल बदल कर खड़े होते रहते हैं, थोड़ा बहुत शरीर मूव करते हैं, यानी शरारती या नेचुरली एक्टिव बच्चे, उन्हें यह समस्या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका सेकंड हार्ट लगातार चालू रहता है, पैर हिलते रहते हैं, मसल्स काम करती रहती है, खून ऊपर जाता रहता है। लेकिन जो बच्चे टीचर की बात मानकर बिल्कुल सावधान मुद्रा में एकदम स्थिर खड़े हो जाते हैं, अधिकतर उन्हीं के साथ यह समस्या होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो नीचे फंस जाता है, दिमाग तक सप्लाई कम हो जाती है, और शरीर अपने आप को बचाने के लिए तुरंत बच्चे को जमीन पर गिरा देता है। गिराना एक रोग नहीं, बल्कि बॉडी का सेफ्टी एक्शन है, ताकि दिमाग फिर से ब्लड पा सके। इसलिए बच्चा अक्सर 1-2 मिनट में खुद ठीक भी हो जाता है। यह ना कमजोरी है, ना ही डर, ना ही कोई मानसिक कारण। यह सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का मामला है। इसके होने के पीछे आजकल की लाइफ स्टाइल भी जिम्मेदार है। बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, चलना दौड़ना कम हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई है, धूप नहीं मिलती, जंक फूड ज्यादा हो गया है, और मोबाइल स्क्रीन ने शरीर को बेहद निष्क्रिय कर दिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहने पर भी प्रेशर बन जाता है। अब समाधान क्या है? पहली बात, बच्चों को असेंबली में खड़े होते समय अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे करने का छोटा सा अभ्यास सिखाएं। यह सिंपल मूवमेंट सेकंड हार्ट को एक्टिवेट रखती है और ब्लड ऊपर भेजती रहती है। दूसरी बात, सुबह बच्चों को हल्का और प्राकृतिक भोजन दें, जैसे भिगोए हुए किशमिश, काजू, खजूर, नारियल पानी, फल, नींबू पानी, या कोई भी लाइट नेचुरल फूड। इससे खून पतला और सक्रिय रहता है। तीसरी बात, रोज थोड़ी धूप दिलाना जरूरी है। यह नसों को मजबूत करता है और सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। चौथी बात, योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों को बेहद फायदा पहुंचाती है। ताड़ासन, वज्रासन, भुजंगासन जैसे आसान आसन हर उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित और लाभदायक हैं। पांचवी बात, एक्यूप्रेशर से पैरों और पिंडलियों के कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना बच्चों का ब्लड फ्लो प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। अगर आपका बच्चा बार बार चक्कर आने की शिकायत करता है, स्कूल में खड़े रहने में कोई दिक्कत होती है, या कमजोरी लगती है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। शरीर सिग्नल दे रहा है कि सर्कुलेशन और एनर्जी सिस्टम कमजोर है। माहिर नेचुरोपैथी सेंटर, डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम दादरी में हम नेचुरल डाइट प्लान, एक्यूप्रेशर, योग थेरेपी और नेचुरोपैथी द्वारा बच्चों और बड़ों दोनों का उपचार करते हैं। यहाँ दवाइयाँ नहीं, शरीर की नेचुरल हीलिंग को एक्टिवेट किया जाता है। कई बच्चों में जो बार बार असेंबली में गिर जाते थे, उनमें हमने बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। अगर आप भी अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी इंप्रूव करना चाहते हैं, और शरीर को पूरी तरह नेचुरल तरीके से हील करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सही जानकारी हर माता पिता तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ऑथेंटिक हेल्थ जानकारी रोज लेकर आता रहूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें।